राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आधार एक कदम आत्मीयता की ओर। समय के पन्नों पर लिखा एक युग एक जीवांत उदाहरण। मैं महाभारत हूँ। भारत का मात्र एक महाभयंकर युग। हस्तिनापुर में जो खेल खेला जा रहा है उससे सभी वरिष्ठ जन भली भांति परिचित हैं। चाहे गंगापुत्र भीष्म हो, कुलगुरु कृपाचार्य हों, द्रोणाचार्य हों या विदुर जी, हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र की भांति सभी नेत्रहीन, गूंगे और बहरे हो गए हैं। कोई प्रतिज्ञा से बंधा है तो कोई नमक की वफादारी से। राजभवन सज गया है अपनी कुल की मर्यादा पर भारी पड़ने को। नीति व शिक्षा का अध्याय पढ़ाने वाले गुरुजन भी आज इस अनहोनी का हिस्सा बनेंगे। योद्धा तैयार हैं, छल कपट धूर्तता के हथियारों से बंद। दूसरी ओर नीति ज्ञान विनम्रता की आज धज्जियां उड़ाई जाएंगी। हमेशा की तरह आज भी झुका सर लिए अनहोनी भी जहां हमेशा नतमस्तक रहती है वो भी राज्यसभा में आ गए हैं। तभी महाराज आज्ञा देते हैं कि वो खेल जहां मान मर्यादा लज्जा सभी दांव पर लग जाएंगी उसकी शुरुआत की जाए। और नियम बनता है दुर्योधन की ओर से कि दुर्योधन कहते हैं दाव तो मैं ही खेलूंगा, परंतु पासे मेरी ओर से मामा श्री फेंकेंगे, जिसका विरोध अर्जुन व विदुर जी पूरी तरह से करते हैं। परंतु अन्यायों की न्यायालय में न्याय की सुनवाई कहाँ होती है। खेल प्रारंभ होता है। युधिष्ठिर पहली बारी में ही अपना नौलखा हार लगा देते हैं और हार जाते हैं। अभी तो न जाने कितने हार और कितनी हार हारनी है। पासे तो जैसे पांडु पुत्र की ओर आ ही नहीं रहे थे। शकुनी बारी पे बारी जीत रहा था। अभी स्वर्ण मुद्राएं, फिर अद्भुत रस, 1,00,000 दासियां व स्वर्ण से अलंकृत, जो कि वो हार चुके थे, और न जाने क्या क्या। अब प्रजा, फिर धन, सेना, और अब इंद्रप्रस्थ, वो भी अब जुए की बलि चढ़ चुका था। पांडव सब हार चुके थे और सर झुकाए बैठे थे। न्याय व नीति हर बार हार रही थी। थोड़ी ही देर पहले जो सम्राट थे, जो राजा थे, अब रंक बन चुके थे। शकुनी की चुभने वाली हंसी कि अब क्या दांव पर लगाओगे प्रिय, तुम तो सब कुछ हार चुके हो, कि बारी थी अब। युधिष्ठिर ने नकुल को दांव पर लगा दिया था। इस बार 9 की आवश्यकता थी और 9 ही आया। अब नकुल दास बन चुका था। इस बार दांव पर जो लगा था वो थे सहदेव। की आवाज आती है, अब क्या चाहिए भांजे। मामा श्री, मुझे 6 की आवश्यकता है। और ऐसा ही होता है। 6 आते हैं और सहदेव भी दास बन जाते हैं। पासों ने इस बार अर्जुन की गर्दन पकड़ी थी और पल भर में धनुर्धारी, जो अपनी धनुर्विद्या के लिए प्रचलित थे, पूरे विश्व में आकाश पाताल लोक में जरा सी देर में धनुष की वर्षा करके विश्व में अपना नाम बनाते थे, आज वो दास बने बैठे, गर्दन झुकाए बैठे थे। कि अब पासों ने भीम की ओर रुख किया और थोड़ी देर बाद भीम भी दास बन गए। अब कुछ ना रहा हारने के लिए, तो स्वयं सम्राट युधिष्ठिर ने अपने आप को लगा दिया। चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर सर झुकाए बैठे थे, वो स्वयं को हार चुके थे। पांडव पुत्र चारों ओर से परेशान हंस रहे थे। सामने बैठे कौरव कि सूतपुत्र कहते हैं कि अब एक दांव और खेला जाएगा। अभी तो आपके पास द्रौपदी बची है, पता नहीं आज धरती क्यों नहीं फटी। विदुर जी चीखते रहे, पितामह रोते रहे, परंतु अभी मनमानी होनी बाकी थी। कि अभिमानी का अभिमान भी अभी कम नहीं हुआ था। वीर ही इतिहास रचते हैं, ऐसे शब्द दुर्योधन ने कहे। कि पासों ने फिर चाल चली। द्रौपदी भी पासों की भेंट चढ़ गई। पल भर में जो सम्राट थे, योद्धा थे, धनुर्धर थे, आज वो दास बने बैठे थे। और द्रौपदी, जो अभी क्षण भर पहले महारानी थी, वो दासी बन चुकी थी। पासों का ये भयानक खेल एक काली कहानी ऐसा इतिहास रच चुकी थी कि सभी की दरबार में गर्दन झुकी हुई थी। कि दास आज्ञा पा द्रौपदी की कक्ष की ओर जाते हैं और उन्हें
द्वैत क्रीड़ागृह में चलने को आमंत्रित करते हैं, कि उनको बताते हैं कि आप मुझे आज्ञा मिली है आपको वहां तक ले जाने की। परंतु द्रौपदी क्या निर्णय लेती है? दास को खाली हाथ तो नहीं भेजती, उसके हाथ क्या भेजती है? जानने के लिए देखें हमारा अगला भाग। तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आधार, एक कदम आत्मीयता की ओर।